नमस्कार दर्शकों, एक बार फिर से हाजिर हूँ मैं आपके ही अपने चैनल गो ब्लॉग्स पे एक नई पाम की वीडियो के साथ। वीडियो हम स्टार्ट कर रहे हैं और इस हथेली का हम एनालिसिस कर रहे हैं। उससे पहले मैं एक नम्र निवेदन उन व्यूअर्स से करना चाहता हूँ जो हमारी वीडियो तो देखते हैं, लाइक भी करते हैं, शेयर भी करते हैं, अपना समय भी देते हैं, मगर उन्होंने अभी तक हमारे जो चैनल है उसको सब्सक्राइब नहीं कर रखा है। तो मैं निवेदन करूंगा, जब ये वीडियो चल रही है इसके नीचे रेड कलर में सब्सक्राइब लिखा होगा, आपको वो बटन दबाना है। साथ ही घंटी का एक आइकन होगा, उसको भी दबाना है और ऑल कर लेना है। सबसे पहले रियल हथेली की वीडियो देखने के लिए, पामिस्ट्री से संबंधित वीडियो देखने के लिए अगर हम प्रस्तुत हथेली को देखते हैं, देखिए आप भी बहुत सुंदर तरीके से देखने की कोशिश करें कि हथेली का जो आकार है बहुत चौकोर किस्म का आकार है। तो ऐसा व्यक्ति बहुत ज़्यादा मेहनती होता है और जीवन काल में मेहनत से ही सब कुछ पाता है। अगर हथेली का हम रंग देखते हैं तो हथेली का रंग भी बहुत सुंदर है। ये बता रहा है कि जातक का पिछला समय भी बहुत सुंदर था और आगे आने वाला समय भी बहुत सुंदर है। वर्तमान में थोड़ा प्रॉब्लम है, वो क्यों है वो मैं भी बताता हूँ। देखिए, मैंने पहले भी कहा था, चाहे किसी तरह की रेखाएं वो जो दिख रही हैं या जो बहुत मात्रा में, कम मात्रा में दिख रही हैं जिनको हम पेंट भी नहीं कर सकते हैं, वो रेखाएं अगर बहुत ज़्यादा मात्रा में अगर आपकी हथेली में आती हैं तो व्यक्ति के वर्तमान को वो संघर्षमय बना लेती है। बहुत ज़्यादा मेहनत, कठिनाइयों के बाद भी अभाव की स्थिति में वो डाल देती है। अब हमें एक चीज़ यहाँ पे देखनी चाहिए। देखो, हमारे जीवन काल में राहु रेखाओं का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है और सबसे भयंकर और सबसे ज़्यादा प्रभावशाली प्रभाव तब पड़ता है जब जो है वो हमारी कहीं ना कहीं से जो भाग्य की लकीर है उस लकीर को जो है उस टाइम काट ले। इनकी हथेली में आप देखोगे यहाँ पे जो है एक रेखा काट रही है और वो भी कहाँ पे काट रहे हैं, राहु के पर्वत पे ही। बहुत बड़ी धन हानि कराती है, बहुत बड़ी धन हानि। और उसके साथ देखो, ये हमारी हृदय रेखा है, ये हमारी रिश्तों को बताती है। और उसी टाइम जो है आपका जो है मंगल भी रिश्तों पे प्रभाव डाल रहा हो तो व्यक्ति कितना परेशान होगा वो आप खुद समझ सकते हैं। और दाम्पत्य जीवन का जो मालिक है वो भी दूषित हो तो दो चीज़ें होंगी, एक तो आर्थिक नुकसान होगा और संघर्ष बढ़ेगा। दूसरा क्या है, जो दाम्पत्य जीवन है, जो रिश्तों में सुखद जीवन होना चाहिए था, वो भी बिगड़ जाता है। तो व्यक्ति के अंदर बहुत बड़ा एक दुख का पहाड़ सा टूट जाता है। और तीसरी बात हमें अपनी हथेली में ध्यान रखनी चाहिए, हमारी सूर्य रेखा बहुत बड़ी महत्वपूर्ण रेखा होती है। ये इस तरह से अगर जाती है और ये साप जारी तो बढ़िया है, सुंदर है, गद्दी दिलाने वाली रेखा है, प्रसिद्धि दिलाने वाली रेखा है और कहीं ना कहीं जो है आपके कामों को विस्तार दिलाने वाली रेखा, बहुत सुंदर रेखा, यश और कीर्ति बढ़ाती। उसी रेखा पे अगर कोई रेखाएं इस तरह से कट कर जाएं, हल्की हल्की कट करने लगे, तो ये समझिएगा, सावधान हो जाइएगा। आप अपनी हथेली को बारीकी से देखिए और सन रेखा को जरूर देखिएगा। आप जो है चौकन्ने हो जाएगा। कर्जा बढ़ने वाला है, आर्थिक संकट आने वाला है, कोई ना कोई बड़ा संकट जो है जीवन में आने वाला है। और उसके साथ साथ अगर राहु रेखा का भी प्रभाव दिखने लगे और मंगल रेखा का दिखने लगे तो जीवन बहुत भयंकर कठिनाइयों से गुजरने वाला है, ये समझ लीजिएगा। तुरंत सावधान हो जाएगा और इसके उपाय करने शुरू कर लीजिएगा। या अगर आप कुछ नहीं जानते हैं तो जो आपके इष्ट देव हैं, जिनको आप मानते हैं,
चरण पकड़ लीजिएगा, प्रभाव तो पड़ेगा। प्रभाव तो रेखाएं देती हैं, रेखाएं अपना काम करती हैं, पर वो प्रभाव कहीं ना कहीं जो है कम पड़ेगा। नेगेटिव जो प्रभाव है, जो टेंशन है, जो धन की हानि है, वो कम होगी। दिवालिया नहीं होगा आदमी, नेगेटिव विचार नहीं आएंगे। ये नेगेटिव विचार देता है। अगर ये ज़्यादा प्रभाव पड़ रहा है, ऐसा शनि की रेखा को काट जाए, तो ये व्यक्ति जो है सुसाइड तक करते हैं। तो इसके जो नेगेटिव प्रभाव हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। देखिए, राहु के बारे में हमें जानना बहुत ज़रूरी है। अब मैं थोड़ा सा संक्षिप्त में आप लोगों को राहु के बारे में बताता हूँ, क्योंकि राहु का, मंगल का और इस रेखा का यहाँ पे नेगेटिव प्रभाव बहुत तेज पड़ रहा है। ये मैं बात बताने की आपको कोशिश करता हूँ। फिर मैं और रेखाओं के बारे में और ग्रह और नक्षत्रों के बारे में आपको बताता हूँ कि क्या फल दे रहे हैं वर्तमान में और आगे क्या फल देंगे, और बहुत अच्छा फल देने वाले हैं। मैं इनको बहुत सुंदर उपाय भी लिख के दूंगा, विधि सहित अगर करोगे निश्चित ही देखिएगा बहुत जल्दी आपको बहुत अच्छे दिन आने वाले हैं। धैर्य रखिएगा। इस रेखा का नेगेटिव प्रभाव से बचिएगा। दाम्पत्य जीवन के लिए भी जो है मैं बहुत सुंदर उपाय दूंगा, क्योंकि ये जो दूषित हो जाता है, मंत्रणा का मालिक, मैरिटल लाइफ का मालिक, और मंगल भी जब उस और प्रभाव देता है तो ये थोड़ा सा ज़्यादा खराब कर लेता है सिचुएशनों को। अगर हम देखें राहु क्या है, देखिए राहु को एक अद्भुत ग्रह माना जाता है, और ज्योतिष की दुनिया में देखें तो इसको रहस्यमय ग्रह माना जाता है। ज्योतिष में नवग्रह जो हैं उनमें ये राहु और केतु, इनकी गणना तो की जाती है, मगर ये भौतिक रूप से इनका कोई अस्तित्व नहीं होता है। छाया ग्रह इन दोनों को माना जाता है। ये आकाश में आपको कभी घूमते हुए नहीं दिखाई देंगे। जब आपका सूर्य और आपका चंद्रमा, देखिए सूर्य और चंद्रमा परिक्रमा के मोड में होते हैं ना, अपने अपने रास्ते पर भ्रमण करते हैं ना, तो उनका जो आपस में कटकटाव बिंदु होता है, उसी से राहु और केतु का निर्माण होता है। और राहु और केतु भौतिक वर्तमान दुनिया के सबसे बड़े प्लेनेट हैं। और राहु एक ऐसा ग्रह है, राहु एक ऐसा प्लेनेट है जो सारे कम्युनिकेशन का मालिक है, इलेक्ट्रॉनिक्स का मालिक है, संचार क्रांति का मालिक है, और राहु ही कंप्यूटर टेक्नोलॉजी का मालिक भी है। राहु अगर आपका अच्छा है, बुलंद है, सुंदर प्रभाव दे रहा है, तो राहु विदेश यात्राएं भी करवाता है। और राहु जो है बहुत सारी रहस्यमय चीज़ों से, इंटेलिजेंस से, षड्यंत्र से, तंत्र से, मंत्र से, इन चीज़ों से ज़्यादा संबंध रखता है, बहुत ज़्यादा संबंध रखता है। और राहु एक ऐसा ग्रह है जो आम तौर पर 90% मामलों में लोगों को परेशानियां देता है। 90%, 10% मामलों में लोगों को फायदा देगा, लेकिन 90% मामलों में लोगों की नाक में दम कर लेता है। और दूसरा, जैसे ये नेगेटिव प्रभाव पड़ रहा है, तो सबसे पहले का क्या प्रभाव होता है जब नेगेटिव होता है? सबसे पहली ये मुश्किल होती है कि जीवन में कदम कदम पर मुश्किलें आती हैं। पैसे रुपए को लेके, रोजगार को लेके, आजीविका को लेके, हर जगह व्यक्ति को, चाहे वो स्त्री हो चाहे पुरुष हो, उतार चढ़ाव झेलने पड़ते हैं। और राहु जैसे आपका खराब है ना, तो परिवार को भी इस चीज़ को भुगतना पड़ता है, उस पर भी असर पड़ता है। यदि लेडी के हाथ में खराब है तो व्यक्ति का सब कुछ सही चल रहा होता है, तो उनकी राहु की वजह से उस पर अटैक हो जाता है और ये चीज़ें उस पर शुरू हो जाती, जबकि वो कहता है यार मेरा हाथ तो ठीक है, मेरी कुंडली भी ठीक है, ये ऐसे कैसे हो गया? काम भी नहीं किया मैंने वैसे। परिवार के, अपने लाइफ पार्टनर का, अपने बच्चों का भी हाथ देख लीजिएगा, क्योंकि परिवार में रहने वाले सभी लोग एक ही होते हैं, और कहीं ना कहीं जो उनके ग्रह नक्षत्र हैं पॉजिटिव हैं तो सब पे पॉजिटिव प्रभाव पड़ता है, नेगेटिव है तो आप लोगों पे भी नेगेटिव प्रभाव कहीं ना कहीं पड़ेगा।
और व्यक्ति नशे की आदत भी ऐसे में लग जाती है, अल्कोहल लेता है, फास्ट फूड खाता है, या तमाम ऐसी चीज़ें वो लेता है जो शरीर में जहर पैदा करे और शरीर को नुकसान पहुंचाए। ये राहु का प्रभाव होता है, ये राहु होता है। अब देखते हैं आपके और रेखाएं। देखिएगा, धन संपत्ति की हम बात करते हैं तो अगर कोई रेखा हमारी विशेषतर जो है धन की रेखा की बात करें, धन की लकीर की बात करें, अगर चंद्रमा से धन की लकीर का उद्गम स्थान होता है और बीच में कोई रेखाएं इसको काट नहीं रही होती हैं या किसी ग्रह का इस पर नेगेटिव प्रभाव नहीं पड़ रहा होता है, तो ये तो निश्चित है कि बहुत ज़्यादा मेहनत कराती है ये। तब जाके जो है 41 से 45वें वर्ष के बीच में चैन मिलता है और भाग्योदय होने लगता है। व्यक्ति बहुत सुंदर तरीके से जो है पैसा कमाने बैठ जाता है, अर्निंग करने बैठ जाता है। ये रेखा बहुत धन देना बैठ जाती है, बहुत अच्छी मात्रा में। अगर इसमें राहु का प्रभाव है तो राहु का प्रभाव 2.5 से 5 साल तक बहुत ज़्यादा पड़ता है। जैसे ये 38वें वर्ष या 37वें वर्ष से लगभग ये दिखाई दे रहा है राहु का प्रभाव, तो ये 42 वर्ष तक जो है इसका ज़्यादा प्रभाव रहेगा। और 43वें वर्ष से धन के मात्रा में बहुत सुंदर आपका रहने वाला है। मगर ये फायदा कब से देने बैठ जाएगी? ये 41वें वर्ष से बहुत सुंदर थोड़ी थोड़ी मात्रा में। ऐसा नहीं कि क्योंकि राहु का प्रभाव तो रहेगा, पैसा आएगा आपकी जेब में, टिकेगा थोड़ी, क्योंकि आपकी सन रेखा भी यही है, आपकी ये रेखा भी यही है। मगर आगे क्या है? बहुत उज्ज्वलतम भविष्य है। और ये ऐसी अर्निंग देता है कि व्यक्ति नौकरी में उतना पैसा नहीं कमा पाता है। आपने देखा होगा ये रेखा बचपन से नहीं होती है, ये अचानक भी उभरती है। ये कहीं पुस्तकों में नहीं लिखा है, मैंने अपने जो है रिसर्च में पाया है। ये मैंने ऐसे लोग देखे जिनकी केवल पहले इतनी रेखा थी, बस मणिबंध से इतनी थी, या किसी की थी ही नहीं, मगर वो नौकरी कर रहे थे और बहुत कम पैसों की नौकरी कर रहे थे। मेरे सामने उदाहरण है जिनका मैंने हथेली देखा। ये रेखा धीरे धीरे निकली और ऐसी रेखाएं काटी तो उनको सैलरी ही नहीं मिली, कंपनियां बंद हो गई, 5-5 महीने की सैलरी मिली। लोग कर्जा ले लेके कर रहे थे, हाथ दिखाया, मैंने कहा इस तरह से बनेगा और आप व्यापार करेंगे। तो ऐसे लोग मैंने ज़्यादातर या तो बड़े पदों पे देखे, बहुत अच्छे अर्निंग वाले पद पे देखे, या मैंने जो है वो व्यापारी देखे, चाहे छोटा व्यापार हो चाहे बड़ा व्यापार हो, ऐसे व्यक्ति को डेली अर्निंग मिलती है। और इसका समय वही है, जो शुभ समय है सबसे बड़ा इसका, वो 45वें वर्ष है। और जो ये फायदा देने बैठ जाती है 41 से 45वें वर्ष से बीच में भाग्योदय बहुत सुंदर कराती है। उसके बाद निरंतर चलता है। उसके लिए राहु को, आपकी नेगेटिविटी को ख़त्म करना है। उसके लिए जो है आपके हाथ में अगर ये रेखा है, बृहस्पति आपका ख़त्म है या शनि ख़त्म है या सूर्य ख़त्म है, इनमें से या शुक्र ख़त्म है, तो इसका फ़ायदा नहीं मिलेगा। ये एक रेखा पावरफुल तो है अपने आप में, सब कुछ है ये, मगर ये तब अपना ज़्यादा प्रभाव देगा जब ग्रहों का भी इस पे शुभ प्रभाव पड़ेगा। तो आपको ये देखना है कि ये रेखा है, समय भी आ गया है मगर फल नहीं दे रहा है, तो देखिए कहीं मंगल की रेखाएं तो नहीं काट रही है, कहीं आपकी राहु की रेखाएं तो नहीं काट रही है, ये जरूर देखिएगा। तो आपका जो समय है वो 41वें वर्ष से धीरे धीरे ठीक होगा और 45वें वर्ष में जाके पूर्ण अवस्था में आप आ जाएंगे। धैर्य रखिएगा, बहुत सुंदर भाग्योदय आपका होगा और आपका जो बिजनेस चलेगा वो निरंतर जो है ऐसा चलेगा। अब इसमें से एक चीज़ और है, बुध की रेखा भी आपकी बहुत सुंदर तरीके से बुध पे जा रही है। 45वें वर्ष के बाद जो आप बिजनेस करेंगे उसमें अचानक बहुत बड़ी सफलता और उत्तम स्वास्थ्य आपका रहेगा। थोड़ा मंगल के और राहु के उपाय जरूर कर लीजिएगा। अब हम आपका करते हैं ग्रहों की ओर चलते हैं। देखिएगा,
अंगूठा आपका बहुत अच्छा है, परिस्थिति के अनुसार ढलने वाले व्यक्ति हैं और तर्क शक्ति बहुत अच्छी है, लॉजिकल तरीके से अपनी बात को रखते हैं। आपका शुक्र ग्रह को देखते हैं तो शुक्र ग्रह उभरा हुआ बहुत सुंदर है और कलर भी इसका बहुत सुंदर है। देखिएगा, ये इसके बारे में सभी जानते हैं, कला है, सौंदर्य है, सुंदरता है, इन्हीं सभी चीज़ों के लिए और सुखद जीवन के लिए हथेली में इसकी अत्यंत आवश्यकता होती है। और दोस्तों, जो हमारा ये शुक्र है ना, ये होता है भौतिक सुख का। इससे हम ये भी देखते हैं फैशन में कितना रुझान है, नए कपड़ों में, नई तरीके की चीज़ें जो आजकल चलन में है। साथ साथ ये हमारे परिवार का भी कारक होता है। और समुद्र शास्त्र में इस स्थान को बद्री स्थान भी कहा जाता है, ठीक है ना। ये भाई बहनों का स्थान, ये बहुत सुंदर है, पुष्ट है, व्यक्तित्व तो बहुत अच्छा रखेगा, नई चीज़ों के प्रति रुझान रहेगा और जीवन रेखा बहुत सुंदर तरीके से पीछे की ओर आ रही है। आप अपनी तरफ से परिवार के प्रति समर्पण की भावना रखेंगे। अब देखो, बहुत ज़्यादा रेखाओं का जाल है, बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा रेखाओं का जाल है। ये गलत है, ये ठीक नहीं है। ऐसी स्थिति में व्यक्ति को मानसिक परेशानियों का बहुत ज़्यादा सामना करना पड़ता है, जीवन संकटों और कठिनाइयों के बीच गुजरता है और बहुत ज़्यादा मेहनत के बाद भी अभाव में ही व्यक्ति जीता है। दूसरी बात, इस तरह से ज़्यादा जाल बढ़ने से देखने में आया है, मैंने देखा भी है, रिसर्च भी की है, और बोलना भी चाहिए, हर चीज़ को छुपाना नहीं चाहिए। व्यक्ति के अंदर न सेक्स को लेकर तीव्र इच्छा होती है और ज़्यादा जाल होने से, बाह्य आकर्षण से भी ये व्यक्ति बहुत जल्दी प्रभावित हो सकते हैं। ये चीज़ें हैं और ये नेगेटिविटी को भी जन्म देती है। फिलहाल मैं इसका उपाय दूंगा, ज़रूर करिएगा और शुक्र जो है सही होगा तो मंत्रणा का मालिक है, दाम्पत्य जीवन भी सही रहेगा, सुख का कारक है, सुख भी मिलेगा, भौतिक सुख सुविधाओं का भी कारक है, भौतिक सुख सुविधाएं भी बहुत सुंदर तरीके से मिलेगी। मंगल रेखा बहुत अच्छी है, ये धन की रेखा भी है। अगर इस रेखा को ये रेखाएं काटनी बंद कर दे, और जिस तरह से भाग्य रेखा है आपकी और जिस तरह से इसकी ब्रांच बुध पे जारी है, ये व्यक्ति को अरबोंपति बनाती है। टाइम आने दो, आप 45वें वर्ष से देखना कितना सुंदर आपका, और 55 वर्ष तक बहुत सुंदर धन कमाएंगे और जीवन में लगातार उन्नति है। फिलहाल निम्न मंगल को देखें, निम्न मंगल आपका अच्छा है, थोड़ा सा मानसिक परेशानी है, थोड़ा ज़्यादा रेखाएं घेर रही हैं, छोटी छोटी बारीक बारीक, तो ये उलझन को जन्म देती है। व्यक्ति कन्फ्यूज की स्थिति में रहता है, निर्णय लेने की क्षमता पे असर डालती है ये, थोड़ा सा इसका भी उपाय दूंगा। माइंड रेखा देखें तो माइंड रेखा चंद्रमा पे भी आ रही है, तो चंद्रमा जो है कहीं ना कहीं जो है कल्पनाशीलता का कारक है। ऐसा व्यक्ति, अगर बृहस्पति ठीक है, इनका बहुत सुंदर है, चंद्रमा भी ठीक है, मगर शुक्र के कारण हमेशा चिंतातुर रहता है। वैसे ये किसी न किसी आर्ट में, किसी न किसी कला में घूमते रहते हैं। और वैसा देखा जाए, यहाँ पे एक मनी ट्रायंगल भी बहुत सुंदर अवस्था में बन रहा है, ये बहुत बड़े धन लाभ की ओर इशारा कर रहा है। 45वें वर्ष के बाद कभी भी जीवन काल में बहुत बड़ा धन लाभ आपको मिलने वाला है, जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी। जो सिचुएशन वर्तमान में ये ग्रह नक्षत्र दे रहे हैं ना, ये रेखाएं, इस तरह की रेखाएं, वो रेखाएं अपना नेगेटिव प्रभाव छोड़ेंगे और देखना 55वें वर्ष तक कुछ ना कुछ बहुत सुंदर अवस्था में और धन इस मात्रा में आएंगे। आप भी याद रखेंगे, किसी ने मुझे कहा था बहुत सुंदर धन आपके पास आने वाला है ठीक 45वें वर्ष से। असर आपको 41वें वर्ष से ही दिखना शुरू होगा, पर उतनी मात्रा में नहीं, पता नहीं चल पाएगा। पर 45वें वर्ष से और 55वें वर्ष तक देखिएगा, आप अपनी धन की स्थिति देखिएगा कि अभी आप कहाँ हैं और अब कहाँ हैं, ये देखिएगा उस टाइम।
आपकी उंगली देखो तर्जनी सुंदर है, नेतृत्व क्षमता के गुण में है, बहुत सुंदर है, प्रतिष्ठा भी रखेगी। अगर देखें हम आपका इसमें एक प्रोग्रेस लाइन भी जारी है। अच्छी राइटिंग स्किल्स के साथ नेतृत्व क्षमता के गुण देती है। अगर शिक्षा के क्षेत्र में काम कर रहे होंगे तो विदेश यात्रा का सुखद और बहुत सौम्य यात्रा का मौका मिलेगा। प्रतिष्ठा के मामले बहुत अच्छा रहेगा। ये थोड़ा सा फूला हुआ है और थोड़ा सा इस रेखा को भी कुछ रेखाएं काट रही हैं, ये भी थोड़ा फूला है। हल्के रूप से दाम्पत्य जीवन में तकरार रह सकती है। अगर बीच की उंगली देखी बहुत सुंदर लंबी है, बुद्धिमत्ता और विवेकशीलता से काम लेने वाले व्यक्ति हैं। यहाँ पे देखा जाए तो इस तरह से एक बन रहा है, कहीं ना कहीं रहस्यमय विद्याओं की ओर व्यक्ति आकर्षित होता है और कहीं ना कहीं ये दूसरी चीज भी बता रहा है। शनि के भी गुण आ रहे हैं, बृहस्पति के भी गुण आ रहे हैं। व्यक्ति अपनी तरफ से आदर्शवादी जीवन जीता है। रिश्तों के प्रति गंभीरता रहती है, मगर थोड़ा सा मंगल की वजह से रिश्तों के प्रति कड़वाहट आ सकती है, क्योंकि शुक्र भी इसी ओर इशारा कर रहा है। बहुत सुंदर उपाय दूंगा। उंगली बहुत अच्छी है, लंबी है, तो व्यक्ति जो है हिम्मती स्वभाव रखता है। यश और मान प्रतिष्ठा पाने की जो है आशा रहती है। सूर्य का पर्वत बहुत सुंदर जो है फैलाव स्थिति में है, पुष्ट भी ठीक है, इतना होना चाहिए, मगर सूर्य की रेखा बहुत बड़ी दोषयुक्त है। और मैंने पहले भी कहा इस तरह से रेखाएं को काटने लगी, छोटी छोटी रेखाएं, तो ये मान के चलिएगा बहुत बड़े कर्जे और संकट की स्थिति आने वाली है। सजग रहिएगा, देखते रहेगा। या ये जो है पहले पतली रहती है, बाद में मोटी मोटी होती जाती है, विशेषतर इस क्षेत्र में, या द्वीप बन जाता है, मछली नहीं बनती पूरी। तो ध्यान रखिएगा, व्यक्ति कहीं ना कहीं जो है बहुत बड़े संकट में फंसने वाला है, बहुत बड़े कर्जे में फंसने वाला है। इस ओर जरूर ध्यान दीजिएगा। अगर ऐसा आपकी हथेली में हो रहा है, पहले ठीक थी लाइन, अब ऐसा है और राहु का भी प्रभाव तुरंत पड़ गया या नहीं भी पड़ा, कुछ राहु रेखाएं नहीं है, ये रेखाएं बिल्कुल रेखाओं को काट दी, या यहाँ से ये रेखाएं आ रही है और यहाँ पे इस तरह से फोल्क बन रहा है ऐसे, तो कोई ना कोई जिसकी वजह से आप जो है किसी महिला की वजह से, इनके हाथ में नहीं है, पर अगर ऐसा हो तो कोई बहुत बड़ा दाग धब्बा लगने वाला है। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। और कुछ नहीं है, इसको काट रही है, प्रभाव भी बहुत ज़बरदस्त पड़ रहा है। आप सब कुछ कर रहे हैं पर आपको श्रेय नहीं मिल रहा है, क्रेडिट नहीं मिल रहा है, और कहीं ना कहीं जो है देख लीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, बहुत संकट की स्थिति में फंसते चले जा रहे हैं। तो तुरंत बेल की एक जड़ ला के, इसका मैं जो है इनको उपाय तो लिख के दूंगा और किसी और वीडियो में भी उस चीज़ को बताऊंगा। तो रविवार को अब बेल की एक जड़ ला के गंगा जल से साफ कर लीजिएगा और उसे अपनी दाहिनी भुजा पे पहन लीजिएगा, सूर्य के मंत्रों का जाप करके। निश्चित ही जो है आपको 6 महीने से फ़ायदा होना शुरू हो जाएगा। बहुत इतना चीज़ रत्न भी काम नहीं करती है जितनी ये बेल की जड़ काम करती है, बेल पत्र की जड़। उसका एक विधि के अनुसार पहन लीजिएगा, सूर्य अपने आप सुंदर तरीके से हो जाएगा। और लक्ष्मी जी की डेली शाम को पूजा करिएगा, इस फटिक की माला से उनको मंत्रों का जाप कर लीजिएगा, तो ये चीज़ आपके हट जाएगी। राहु के लिए वैसे अलग मंत्र होते हैं, अलग विधि होती है, पर जो सटीक विधि है सब कर सकते हैं। उसके लिए यही है कि तुलसी की एक माला धारण करें, सुबह और शाम बोल बोलकर 108 बार बोल बोलकर गायत्री मंत्र का जाप करें। सूर्य को जल जरूर चढ़ाएं, उससे राहु जो है बहुत शांत अवस्था में आ जाएगा और आपकी नेगेटिविटी जो चल रही है माइंड में, उसको अलग होता जाएगा वो। ये उपाय थोड़ा तेज करने पड़ते हैं, कोई 3 महीने कोई 6 महीने करे तब जाके असर पड़ता है। अगर आपके मरकरी की रेखा उंगली देखें बहुत सुंदर है, कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी है, वाणी की शक्ति बहुत मधुर होगी शहद की तरह, और इसमें ये एक रेखा भी है, बहुत सुंदर अवस्था में है। मगर यहाँ पे मुझे थोड़ा एक कट आ रहा है,
अभी जब राहु का प्रभाव है, इसका प्रभाव है, मंगल का प्रभाव है, तो ये भी प्रभाव दे रहा है बिजनेस में, जो है मध्यमता दे रहा है या नुकसान की स्थिति पैदा कर रहा है। हरी सब्जी का, हरी दालों का, हरे फलों का सेवन करें और चंदन की खुशबू वाला एक परफ्यूम लेके निरंतर नहाने के बाद 3 महीने तक उसका यूज करें और एक हरा रुमाल सिंबल के तौर पे अपनी जेब में रखें। उससे नाक या मुंह मत पोंछें, हाथ मत पोंछें, सिंबल की तरफ से रखिएगा, बहुत बड़ा फायदा देगा। आपका ऊपरी मंगल देखें, बहुत सुंदर है ऊपरी मंगल, दृढ़ता है, संतुलन है, पराक्रम है, एनर्जेटिक स्वभाव है। तो बहुत ज़्यादा रेखाएं अगर ये जाएं, कहीं ना कहीं कोर्ट कचहरी का मामला बन सकता है, उसके लिए सजग रहें, मंगल का उपाय करें, बहुत सुंदर रहेगा, घबराने वाली बात नहीं है। चंद्रमा आपका बहुत सुंदर है, आप भी खूबसूरत होंगे चंद्रमा की तरह, बहुत सुंदर और खूबसूरत सोच के मालिक भी होंगे। पॉजिटिव सोचते हैं, जीवन काल के लिए बहुत सुंदर योजनाएं बना रहे हैं, मगर अभी वो भौतिक प्रैक्टिकल रूप में जो है निखर के नहीं आ रही है। जो आपकी योजनाएं भरपूर मात्रा में, जो जीवन का सार है ना, सुखद अनुभव है जीवन का, वो 45वें वर्ष से ही मिलेगा, मगर इसकी शुरुआत होगी 41वें वर्ष से। हल्के रूप में नुकसान होना बंद हो जाएगा, रिश्तों में जो खटास है वो धीरे धीरे कम होती जाएगी। उपाय नहीं करोगे तो कुछ नहीं होगा, 45वें वर्ष तक लगे रहोगे, रगड़ते रहोगे, जीवन ऐसे ही गुजरेगा रो रो के। अगर उपाय कर लिए तो निश्चित ही उसका जो है पॉजिटिव प्रभाव पड़ेगा और 41वें वर्ष से निश्चित मानिएगा आप हल्के हल्के रूप में असर होना शुरू हो जाएगा और 45वें वर्ष से आपका जीवन निरंतर चलेगा। देखो, छोटी मोटी संघर्ष, छोटी मोटी समस्याएं, चाहे वो भगवान हैं, उनके भी चलते हैं, हम तो इंसान हैं और ये चलती रहेगी। मैं आपको आपका हाथ रीड करके दे रहा हूँ, उपाय दे रहा हूँ, ये थोड़ी है कि मेरे अंदर भी जो है समस्याएं नहीं आएंगी या संघर्ष नहीं आएगा। हमारा भी आएगा, रेखाएं हमारी भी होंगी, उपाय हम भी करेंगे। उपाय तो वो काम करते हैं कि जैसे आप बाइक में चलते हैं, एक्सीडेंट तो होना है, पर अगर हेलमेट रखा है वो उपाय है कि गिरोगे तो सर सुर नहीं फूटेगा, कुछ जो उसका नेगेटिव प्रभाव है वो नहीं पड़ेगा, गिरना तो है ही। तो वैसे ही इन रेखाओं को अपना काम तो करना ही है, पर इनका नेगेटिव प्रभाव जो है उपाय करने से नहीं पड़ेगा। अगर देखा जाए तो मैंने आपकी हथेली की प्रत्येक रेखा, प्रत्येक ग्रह, उसमें बनने वाले चिन्ह, छोटी सी छोटी रेखाएं, आपकी उंगलियां, आपका अंगूठा, आपका मणिबंध, सबका जो है अध्ययन करके दे दिया है। इसके बाद भी कुछ रहता है तो आप मुझे व्हाट्सअप करें, मैं उसका जवाब ज़रूर दूंगा। और साथ में बहुत सुंदर, बहुत ही पावरफुल आपको उपाय भेज रहा हूँ, विधि के अनुसार भेज रहा हूँ लिख के। विधि के अनुसार करिए, दिए हुए टाइम से दिए हुए टाइम तक करिएगा, निश्चित ही जीवन काल में सभी कुछ जो है शांत होगा, नेगेटिव प्रभाव खत्म होंगे और आपका जीवन बहुत सुंदर तरीके से चलने लगेगा। जरूर कर लीजिएगा। तो एक छोटा सा विश्लेषण था। अगर आपको भी अपनी हथेली का विश्लेषण करवाना है तो दिए गए नंबर पे आप फ़ोन कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं। हाँ, जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।